लोग बोलते तो हैं कि कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की असल कुंजी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कंसिस्टेंसी डेवलप करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी हमें ज़िंदगी में ये नहीं बताता कि फेलियर से फ़ाइट कैसे करनी है। सब बोलते हैं कि फेलियर से फ़ाइट करो, नमाज़ पढ़ो, दुआ मांगो। अब ये सब तो इंसान को आपको बेबस बनाने के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नमाज़ पढ़ता है वो बेबस है, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का। मेरा मतलब है कि बंदा अपने ऊपर से ज़िम्मेदारी ख़त्म करने लगता है, इनकॉम्पिटेंसी को वो दुआ से और दवा से इस तरह कवर करने लगता है। हालाँकि कामयाब तो गोरा भी है, अब उसके ऊपर कौन-सी खुदा की रहमत है। तो उन्होंने मेहनत करी है अपने ऊपर, तभी वो कामयाब हैं। और मेहनत ये नहीं होती है कि आपने कितनी ज़्यादा ज़ोर से किसी चीज़ पे मेहनत करी है। मेहनत असल में ये होती है कि कितनी ज़्यादा देर तक आप कोई चीज़ करते रहते हैं, जिसको हम आम ज़बान में कंसिस्टेंसी का नाम देते हैं। अब लोग बोलते तो हैं कि कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की असल कुंजी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कंसिस्टेंसी डेवलप करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। आपने अक्सर आपके साथ ये होता होगा कि आप कोई चीज़ कर रहे हो और बीच में आप छोड़ देते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा यही है कि यह होता क्यों है। देखिए, एक साइकोलॉजिकल कैफियत होती है, उसमें ये होता है कि हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो वो काम क्योंकि ज़रूरी होता है, लेकिन वो काम हमें मुश्किलात में डाल रहा होता है, मुश्किल हमारे लिए खड़ी कर रहा होता है, तो हम लोग उससे बचने के लिए अपने लिए 2 तरह की रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। पहली रियलिटी होती है कि जिसमें हम एक बहुत अच्छी सी रियलिटी क्रिएट करते हैं और एक एस्केप ढूँढते हैं, बहुत आइडियल रियलिटी क्रिएट करते हैं जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। जैसे कि पढ़ते हुए मैंने ये रियलिटी क्रिएट करी, यार ये काम तो है, लेकिन मैं अगर इस वक्त लैंग्वेज पे काम कर लूँ तो मुझे ये कुछ आ जाएगा। यानी कि कोई आपने रियलिटी सोची और उसके आपने बहुत अच्छे आउटकम भी सोच लिए। तो आप फिर क्या करते हैं, आपको ये लगता है कि यार ये काम ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, मैं ये वाला काम छोड़ के जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये छोड़ के मैं लैंग्वेज करता हूँ, वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, मैं लैंग्वेज सीख जाऊँगा। लेकिन जब लैंग्वेज करने जाते हो तो वहाँ पर वो वाला आउटपुट नहीं मिलता है, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर आप टास्क टू टास्क जंप करते हैं और फिर आपका अटेंशन स्पैन खत्म होता है और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं आप। दूसरा तरीका यह कार्य होता है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार करते हैं अपना। कोई भी चीज़ बुरी आ रही है, उस शॉक से बचने के लिए आप एक खराब रियलिटी क्रिएट करते हैं कि जो नहीं भी हो सकती है। अब इन दोनों सूरतों में होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है अपने ऊपर से। आप जो चीज़ें करना चाह रहे होते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं, वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं इसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। और इनकंसिस्टेंसी क्यों डेवलप होती है, वो इसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से डेवलप होती है। अब ये होता क्यों है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। होता ये है कि आपकी जो प्रोकेटिव स्पॉन्टेनियस थिंकिंग आपके अचानक से आ जाती है, उसकी वजह से होता है। इसका हल क्या है और इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, अब मैं वो बताता हूँ आपको। इसको हल करने का तरीका ये है कि आपके पढ़ते हुए कोई भी चीज़ जहन में इस तरह की डेवलप हुई है, उसके ऊपर आप क्वेश्चंस करें। यार ये जो अचानक से तुम्हारे ऊपर थिंकिंग, अचानक से स्पॉन्टेनियस थिंकिंग आई है, ये क्यों आई है यार? मैं अगर ये कर लूंगा तो मैं क्या कामयाब हो जाऊंगा ये करने से? उसके ऊपर सवाल आता है, ये क्यों आई है, किस लिए आई है, मैं करने से इसको कामयाब हो भी सकूंगा कि नहीं हो सकूंगा? 5 मिनट के लिए पीछे हट के सोच भी लीजिए उस वक्त। वजह क्या है? वजह क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जहन में आ रही होती हैं जिसको अटेंशन देने की जरूरत होती है। बहुत से सवालात ऐसे आ रहे होते हैं हमारे जहन में जिसको अटेंशन देने की जरूरत है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। और जब हम नजरअंदाज करते हैं तो हम लोग चीजों को भूलने शुरू हो जाते हैं, हम अपने ऊपर से एतमाद खत्म करना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को फाइट करने के लिए आपको अटेंशन देने की जरूरत है कि ये चीज़, ये सोच जो डेवलप हो रही है उसको अटेंशन दूं, और जो भी आपको जवाब मिलता है आप कम से कम पूरे एतमाद हो जाएंगे, मेंटली तौर पर आप खाली हो जाएंगे कोई भी काम करने के लिए। क्योंकि आप कोई भी काम करें, आप यहाँ से किसी भी काम पर आप फुल अटेंशन तभी दे सकते हैं जब आप यहाँ से खाली हो, यानी कोई सोच आप पर गालिब ना आई हुई हो। तो इसको हल करने का तरीका ये है। इसमें और भी लोगों की राय ये है कि ये होता इस वजह से है कि हम लोग माइंडफुलनेस नहीं करते। माइंडफुलनेस से क्या मुराद है कि हम लोग की आदत ये बन जाती है। मैं इसी टास्क के हवाले से बात करूंगा, अटेंशन स्पैन की बात करूंगा। हम लोग पढ़ते हुए ना अपनी चीज़ों को लेकर ओवर जजमेंटल हो जाते हैं, और ये तभी ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। ओवर जजमेंटल होते हो तभी आपके जहन में ये थिंकिंग आती है, ये काम जरूरी नहीं है, ये काम जरूरी है। तो आपके ये जो ओवर जजमेंटल वाला रवैया है, इसको आपको हैंडल करना होगा। ओवर जजमेंटल क्या? ओवर जजमेंटल भी आप 2 चीज़ों में हो सकता है। अगर आपके बुरे एक्सपीरियंसेस है ना, तो आप इस बात पे ओवर जजमेंट हो गया, मैं तो ये कर ही नहीं सकता इतनी देर में, मेरा तो आउटकम होगा ही नहीं, तो मैं ये काम नहीं, मैं वो काम कर लेता हूँ। ये स्पॉन्टेनियस थिंकिंग आ रही है, लेकिन ये किस वजह से आ रही है? ओवर जजमेंटल होने की वजह से। इसको हल करने का तरीका ये है कि आपको अपने आप को एक्सपोज करना होगा उन सिचुएशंस में कि जहां पर आपका जो एक्सप्लोर करने वाला दिमाग है ना, वो ज़्यादा इस्तेमाल हो। वो कैसे आप कर सकते हैं? माइंडफुलनेस से। आप कहीं पर भी हैं, बैठ जाएं, आप 2 मिनट के लिए खामोशी से बैठ जाएं। कुछ भी आपके अराउंड में हो रहा है वहां पर आप बैठ जाएं, अपने ऊपर आप ध्यान दें थोड़ा सा। आप किस तरह सांस ले रहे हैं, आपके फेफड़ों में किस तरह सांस भर रही है। आप अगर कहीं घास में जाके बैठ जाएं, वहां पे जाके बैठ जाएं, कहीं खामोश जगह बैठ जाएं, वहां पर अपने आप को, अपनी सराउंडिंग को, आप किस तरह सराउंडिंग से इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें। इससे क्या होता है कि आप उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने में आपका दिमाग इस तरह बन जाता है, यार मैंने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी है, मैं कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर। तो इसको हल करने का, इनकंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही? स्पॉन्टेनियस थिंकिंग की वजह से। स्पॉन्टेनियस थिंकिंग क्यों आ रही है? ओवर जजमेंटल होने की वजह से। ओवर जजमेंटल को किस तरह हैंडल करना है? माइंडफुलनेस से। और स्पॉन्टेनियस थिंकिंग को किस तरह डेवलप करना है? क्रिटिकल थिंकिंग से। अगर आपके साथ इस तरह का कोई रवैया होता है तो लाजमी कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं मजीद इस तरह की वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।